चलिए मंगलाचरण कर देते हैं, फिर आज आगे की बात करेंगे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्रकृत रत्नगण शावकाचार ग्रंथ हमने प्रारंभ किया है। कल ग्रंथ की क्या महिमा है, आचार्य समंत भद्र की क्या महिमा है, और क्यों यही ग्रंथ हमने चुना है, और मंगलाचरण, ये कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कस करके उनको कंप्लीट किया है। आज आगे बढ़ते हैं। समंत भद्र आचार्य आगे जाके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा बताएंगे, लेकिन उसके पहले भूमिका जो होती है, एक बेस किस प्रकार से ग्रंथ का बनाते हैं, ताकि जो पढ़ने वाले श्रोता उनको समझ में आए, एक प्रोसेस क्या है, एक जर्नी क्या है ग्रंथ की, वो बताते हुए सबसे पहले वो किसकी परिभाषा बता रहे हैं, किसका स्वरूप बता रहे हैं आगे दूसरे नंबर के श्लोक में, तो धर्म का स्वरूप बता रहे हैं कि धर्म क्या होता है। बहुत कम ऐसी जगह है आगम में जहाँ पे सीधा धर्म किसे कहते हैं ये बोल करके आपको आया हो। तो रत्नगढ़ चावकाचार्य एक ऐसा श्लोक है जहाँ पर अभी यहाँ पर तो पीडीएफ में आचार्य की प्रतिज्ञा ऐसा करके लिखा हुआ है दूसरे नंबर के श्लोक के पहले, लेकिन वो थालिका इतनी सही नहीं है। जो मूल ग्रंथ है जो कल मैंने आपको बताया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या उत्थालिका है दूसरे नंबर के श्लोक के पहले। अब आगे धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कहते हैं कि धर्म क्या होता है वो समझाने के लिए आगे श्लोक बताया है दूसरे नंबर का श्लोक। एक बार आप में से प्रवीणा जी एक बार पढ़िए श्लोक, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। अच्छा, आपको कहीं लगा थोड़ा सा यहाँ और सही हो सकता है, ऐसा कहीं लगा कहाँ पे? अम, वो निर्वहणम बोलने गई ना तभी जरा। एक तो ठीक है, एक तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, ये पीडीएफ में ब लिखा है लेकिन वो ब नहीं है, वो व है ना, निर्वहणम, बहर्णम नहीं है, वो होगा ये। और इधर पूरा सही पढ़ा आपने, बस इधर थोड़ा सा धरत्युत्य में यहाँ थोड़ा सा अटक गए थे, लेकिन ठीक है। वैसे अच्छा, इसलिए मैंने रत्न छावो का अच्छा दिया क्योंकि इसके श्लोक बहुत संस्कृत सरल है, पढ़ने में आप ज्यादा शुद्धि करोगे नहीं, इसलिए। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ तो आप सबको आइडिया लगेगा शुद्धोच्चारण किस प्रकार होता है। देशयामि समीचीनम धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्यमे सुखे। धरत बोलने के बाद हल्का सा रुकते हैं, धरत, फिर युत्य में, युत्य में सुखे। अब एक तरीका, एक चीज आप सब लोग सीख लीजिए कि जब भी हम अर्थ करते हैं श्लोकों का, सबसे पहले उस श्लोक में आपको ढूंढना है कि उस श्लोक में क्रिया क्या है। क्रिया, तो कोई बता सकता है श्लोक को देख के श्लोक में क्रिया क्या है? बहुत सरल है, बहुत सरल। प्रेषयामि। शाबाश। प्रेषयामि। देशयामी, ठीक है। देशयामी का कर्ता बता सकते हो आप क्या है? अहम। अहम, है ना, क्योंकि देशयामी क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम का अहम कर्ता जो होता है उसके साथ में आमी लगता है, जैसे पठामी, किडामी, ऐसा लगता था ना। तो वैसे ही देशयामी, देशयामी मतलब क्या होता है, तो देशयामी मतलब होता है कहता हूँ। मतलब आचार्य समंत भद्र बोल रहे हैं कि मैं कहता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग भी किस प्रकार से अर्थ करते हो सीखोगे, देखो प्रभाचंद्र आचार्य ने भी ऐसे ही लिखा है नीचे। देशयामी, कहता हूँ, कम, मतलब किसको, ये प्रश्न आएगा ना, किसी ने बोला कहता हूँ, तो अगला प्रश्न क्या आएगा, कहते तो हो पर क्या कहते हो, तो उसका उत्तर है धर्मम। धर्मम कौन सी विभक्ति है धर्मम में, विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय। हाँ, तो धर्मम मतलब धर्म को, और इस धर्मम का समीचीनम विशेषण विशेष्य है। समीचीनम, धर्मम, ये दोनों क्या है?
विशेषण विशेष्य। तो उत्तर क्या आएगा, कहता हूं। किसे कहता हूं? समीचीन धर्म को कहता हूं, क्योंकि समीचीन और धर्म दोनों में द्वितीय व्यक्ति है तो एक साथ अर्थ निकल जाएगा विशेषण विशेष्य होने के कारण। समीचीन धर्म को कहता हूं। ठीक है, इतनी बात में समझ में आ गई। अब वो धर्म, जिस धर्म की बात यहाँ पर आचार्य समंतभद्र कह रहे हैं, किसी ने बोला कि भैया यह धर्म समीचीन है, तो आप क्या प्रश्न पूछोगे? आप कैसे कह सकते हो कि ये धर्म समीचीन? समीचीन समीचीन मतलब पता है? सही, सम्यक, सच्चा, है ना। वो सच्चा धर्म क्या है उसका स्वरूप मैं कहूंगा, ऐसा समंतभद्र आचार्य ने कहा। तो तुरंत क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसे कैसे हम मान ले आपकी बात कि समीचीन धर्म आप कह रहे हो, आप सही धर्म कह रहे हो, ये बात हम कैसे माने? तो शिष्य ने भी ऐसी प्रश्न पूछा कि आप सच्चे धर्म को कह रहे हो, लेकिन कैसा सच्चा धर्म है, उस धर्म में ऐसी क्या बात है, उसने ऐसा क्या किया है धर्म ने? तो क्या बोला, कर्म निवर्हणम, कि कर्मों का क्या कर दिया है, निर्वहणम, मतलब नाश कर दिया है। मतलब वो धर्म सच्चा धर्म इसलिए है क्योंकि उस धर्म को अपनाने से कर्मों का नाश हो जाता है। अब मैं एक बात आपको पहले ही बता चुका हूं कि संस्कृत में जो नेगेटिव शब्द है, जो रहित होने के अर्थ में, नाश होने के अर्थ में, नष्ट होने के अर्थ में आते हैं, वो अलग से पकड़ में आ जाते हैं। राइट। तो अगर किसी को निवर्णम का अर्थ नहीं भी पता हो तो आप आगे पीछे दिमाग लगा के ये बात पकड़ सकते हो कि निवर्णम का अर्थ मतलब नाश करना है, नष्ट होना ही होगा, है ना। इतना अर्थ तो आप लोग को आ गया होगा। निवारणम शब्द को देखकर इतना तो पकड़ में आ ही जाता है। राइट। तो वो धर्म कैसा है, कर्मों का नाश करने वाला वो धर्म है। ठीक है। और क्या करता है वह धर्म, संसार दुखतः, कोई प्रत्यय नजर आता है आपको यहाँ दुखतः में? त प्रत्यय है क्या यहाँ? त प्रत्यय। है ना। तो अर्थ क्या निकलेगा, संसार दुखतः, त प्रत्यय होने से अर्थ निकलेगा संसार दुखों से। ठीक है, से, संसार दुखों से क्या करता है, सत्वान, सत्व, अब सत्वान मतलब है जिनकी सत्ता होती है, जिनका अस्तित्व होता है। ऐसा कौन है, ऐसे जीव, जीव द्रव्य की सत्ता है ना, अस्तित्व है जगत में, जीव द्रव्य रहता है नहीं रहता। तो समस्त जीव की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि संसार दुखों से सत्वान, सत्वान मतलब जीवों को। अब यो को, यो मतलब है यह आपका सर्वनाम है यो, ये टूट के बनेगा यह। तो यह समीचीन धर्मम सत्वान संसार दुखतः, ऐसा पूरा वाक्य बनेगा। मतलब यह समीचीन धर्म जीवों को संसार दुखों से धरती, ये इसका टूटेगा आपका धरत उत्तम है, टूटेगा धरती प्लस उत्तम है। धरती मतलब होता है पटकना या रखना या हटाना। तो यह धर्म, सच्चा धर्म क्या करेगा, जीवों को संसार के दुखों से हटाने वाला है, संसार के दुखों से हटाने वाला है। और धरती उत्तम सुखे, दुखों से हटाकर कहाँ पटकने वाला है या कहाँ पर रखने वाला है, सुखे। विभक्ति कौन सी है सुखे में, विभक्ति कौन सी है? षष्ठी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी, सप्तमी एक वचन, तो सुख में, है ना, सुख में। तो जीवों को संसार के दुखों से हटा करके सच्चे सुख में धारण करवाने वाला है, सच्चे सुख की प्राप्ति करवाने वाला है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये पूरा आपका इसका अर्थ हुआ। ठीक है, वापिस एक बार अर्थ करते हैं। आचार्य समंतभद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कहता हूं, किसे कहता हूं? तो कहते हैं समीचीन धर्म को कहता हूं, जो धर्म सच्चा है ऐसे धर्म को मैं कहता हूं। वह धर्म सच्चा क्यों है? क्योंकि वह धर्म क्या है, कर्म निवर्हनम, एक तो कर्मों का नाश करने वाला है, और दूसरा क्या बिंदु है, दूसरा पॉइंट ये है कि संसार दुखतः सत्वान, सत्वान अर्थात जीवों को संसार दुखतः, संसार दुखों से, योग टूटेगा यह में, यह किसके लिए आया, धर्म के लिए। यह धर्म जीवों को संसार दुखों से हटाकर धरती उत्तम सुखी, धरती मतलब उत्तम सुख को धारण करवाने वाला है, उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला है। ठीक है, समझ आया अर्थ? अब यहाँ पर जो इन्होंने बोला है उत्तम सुख है, तो यहाँ पर उत्तम सुख की बात मतलब, उत्तम सुख मतलब जो अच्छा अच्छा सुख होता है। तो वह स्वर्ग की भी बात आप ले सकते हो कि मतलब जो जीव धर्म का पालन करेगा वो नरक आदि में तो नहीं ही जाएगा, उसको स्वर्ग से नीचे सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। स्वर्ग
फिर मोक्ष आदि सुख की उसको प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ पर अर्थ निकला है। हाँ आशीष जी बोलिए। हाँ भैया, अभी जैसे आपने पूछा था ना, संसार दुखतः में कौन सा प्रत्यय है, तो हमने एक त प्रत्यय बोला था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है तसिल प्रत्यय इसमें। कैसे? तह आ रहा है ना आखिर में, संसार दुखतः। ठीक है, और तो प्रत्यय का रूप क्या बनता है? नहीं, जो अर्थ निकल रहा है वो से निकल रहा है, हाँ, तो इस कारण से लग रहा है कि तसिल होगा ही शायद इसमें। तो प्रत्यय में भी शेष से अर्थ निकल जाता है। तो प्रत्यय जो है उसमें भी शेष से अर्थ निकल सकता है ना? वो तो भूतकालिक हो जाता है ना एक तरीके से। ठीक है, उसका भूतकाल भी एक अर्थ है, लेकिन अगर आप इसको ऐसा, इसका अर्थ आप ऐसा ऐसा निकालो कि संसार दुखों से हटाकर सुखों में डाल देता है, तो ये वाली बात भी भूतकाल अर्थ में कर रहे हैं कि मतलब जो इसको पढ़ लेगा वह जीव दुखों को हटा करके सुख की प्राप्ति करेगा। एक बात ऐसी। फिर दूसरी बात, अगर आप ओनली से को पकड़ रहे हैं तो तसिल प्रत्यय वाली बात भी सही है। और जो त प्रत्यय आपने बोला भूतकाल, तो मात्र इतना नहीं कि वो सिर्फ भूतकाल का ही अर्थ निकालेगा, इतनी बात बस नहीं है। से अर्थ के अर्थ में भी त प्रत्यय का प्रयोग होता है, क्योंकि जो तसे त प्रत्यय है उसका रूप भी, उसमें भी त बचता है, और तसिल प्रत्यय में भी त बचता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो वो क्वेश्चन होना जायज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि दोनों का रूप एक तरीके से बनता है इसलिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस अब इसका मैं एक बार देखिए नीचे, संस्कृत में प्रभाचंद्र आचार्य ने किस प्रकार से लिखा है, स्क्रीन पे आ रहा है। देशयामी कथयामी। अब देखो देशयामी का मतलब देखो, देशयामी श्लोक में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है, और उसके सामने कथयामी जो सामान्य संस्कृत होती है। देशाय मतलब कथयामी, कहूंगा। कम, किसको? तो धर्मम, धर्म को। कथम भूतम, वह धर्म कैसा है? तो समीचीनम। समझ आ रहा है किस प्रकार से संस्कृत में लिखा है उन्होंने, वह धर्म कैसा है? समीचीनम। अब समीचीन धर्म क्या होता है वो समझाया है। अबाधितम, अबाधितम मतलब किसी भी बाधा से रहित है, उस समीचीन धर्म में कोई भी दोष नहीं है। ठीक है। तद अनुष्ठात तृणा तृणाम इह परलोके च उपकारम। जो उसका अनुष्ठान मतलब जो उसका सहारा लेता है समीचीन धर्म का, परलोके च उपकारम, वो परलोक की प्राप्ति मतलब मोक्ष आदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति उसको करवाता है। कथम तम तथा निश्चितवंतो भवंत इत्याह कर्म निवर्णम। कथम तम तथा, कैसे? वह धर्म किस प्रकार से आपको परलोक की प्राप्ति कराता है? तो कह रहे हैं कर्म निवर्णनम, कर्मों का नाश करके। यतो धर्म, ऐसा वह धर्म, संसार दुख संपाद संपादक कर्माणाम निवर्णो विनाशक ततो यथोक्त विशेषण विशिष्ट। वह धर्म संसार दुख रूपी जो कर्म आदि है उनका निवर्णो, निवर्णो मतलब नाश करके, विनाश करके, यथोक्त विशेषण विशिष्ट, विशिष्ट पद की प्राप्ति करवाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको, अब आप एक एक लाइन पढ़ते जाओगे संस्कृत में, जितना आप समझ सको उतना आपको समझ के इसका अर्थ करना चाहिए। मतलब मैंने बोल्ड में भी लिख दिया है, तो श्लोक में से जो जो वर्ड इन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिख दिए है, मतलब उसके बाद बाद में वो उस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ तक देशामी की व्याख्या है, फिर यहाँ पे धर्म की व्याख्या है, फिर यहाँ पे समीचीन की व्याख्या है। ठीक है, जो टीकाकार करते हैं तो प्रवचन दास ने टीका लिखी है, राइट। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने संस्कृत में क्या लिखा है, तो पीडीएफ में आदिमती करके हुए उस इसी संस्कृत को ट्रांसलेट करके पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऊपर पढ़ो फिर नीचे कंपेयर करो, ऊपर पढ़ो फिर नीचे कंपेयर करो, ऐसे करके आप लोग अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि रत्नगढ़ चावकाचार्य की इतनी महानता क्यों है। तो भले ही चंडान्योग का ग्रंथ रत्नगढ़ चावकाचार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल भी क्या कहते हैं आत्मा को छुआ ही नहीं है, या आत्मा की चर्चा उन्होंने बिल्कुल भी ना की और सिर्फ हमारे आचरण आचरण की बात की। अगर ओनली आचरण की बात करते तो इतना सक्सेस नहीं होता ग्रंथ। जो हम कहते हैं ना कि एक थाली में सारा मिर्च मसाला सब कुछ होना चाहिए, तो उसी प्रकार रत्नगढ़ चावकाचार्य में सारे मिर्च मसाले हैं, तो उन्होंने आत्मा को भी नहीं छोड़ा है। जब जो अगला श्लोक आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो धर्म की बात अभी की ना हमने पिछले श्लोक में, जो आपको उत्तम सुख में डालता है, तो वो धर्म कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है।
वह धर्म हमारे आत्मा का स्वभाव है, हमारे अंदर ही वह धर्म पड़ा हुआ है। तो वो अपनी आत्मा का आश्रय लेने वाले जीव को उस धर्म की प्राप्ति होती है। ये अभी तीसरे नंबर का जो श्लोक है इसमें वो बता देंगे। ठीक है। तो अब वह धर्म हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अब वास्तव में वो धर्म क्या कार्य करता है, कैसा काम करता है, वो अभी हम तीसरे नंबर के श्लोक से देखेंगे। मीना जी आप पढ़ेंगे श्लोक? मैं ट्राई करती हूँ। या सततरस्ति ज्ञानव्रतानि धर्मं धर्मे धर्मेश्वरा विदुः यदि कानि भवन्ति भवपद्धतिः ठीक है, भवंती भव पद्धति है ना, पद्धति ही। पद्धतिः। हाँ ठीक है। वैसे विसर्ग का आपको अगर साउंड लाना हो तो अलग से ह बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें नॉर्मल पद्धति ही करके साउंड आ जाएगा। ठीक है। चलिए मैं पढ़ता हूँ एक बार, फिर आप लोग बाकी लोग भी देखना, आपके उच्चारण में गलती हो रही है, आप लोग सही पढ़ रहे हो ऐसा। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। अब एक बात आप याद रखो कि ये जहां पर हलंत दिया है ना, तो हलंत वाले शब्दों को खींचते नहीं है कभी भी, बोल के तुरंत छोड़ना, मतलब टच करो शब्द को और छोड़ दो। सदृष्टि, तुरंत आगे बढ़ गए ना हम, तो तुरंत आगे बढ़ना है। सद्र ऐसे नहीं करना, सद को नहीं तो खींचोगे तो द आपका पूरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, ऐसे करके आपको उसका उच्चारण करना है। ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आचार्य देव क्या बात कर रहे हैं धर्म के बारे में। वो ऐसा कह रहे हैं, सद दृष्टि ज्ञान वृत्तानि। सद दृष्टि ज्ञान वृत्तानि मतलब समझ गए होंगे आप देख के। सद दृष्टि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है। वृत्तानि मतलब बहुवचन है ना यहाँ, क्योंकि तीन चीजें हो गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन चीजें हो गई ना। वृत्तम वृत्ते वृत्तानि ऐसे करके वृत्त शब्द बनता है, तो उसका वृत्तानि आपका बहुवचन रूप बन गया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। विदुः मतलब पता है आपको विदुः किसे कहते हैं? विदुः मतलब क्या होता है? कहना या कहते हैं। ठीक है। विदुः का अर्थ ही क्या होता है? कहना। तो ये नया शब्द आपको अब पता चला आज कि विद धातु जो होती है, जो वद धातु ना, वद वदती वदता वदंती, है ना, ये हमने पढ़ी धातु वद, उस वद धातु का ही विदुः शब्द है ना। विदुः मतलब कहते हैं। तो कह रहे हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्मम, धर्म को, मतलब ऐसा धर्म जिस धर्म में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र भी है, ऐसे धर्म को धर्मेश्वरा, धर्मेश्वरा मतलब धर्म ईश्वरा, संधि हो गई ना, धर्म प्लस ईश्वरा, धर्म की ईश्वर मतलब उस धर्म के स्वामी जो है। धर्म के स्वामी मतलब कौन? धर्म की हरिहर ईश्वर मतलब कौन? मतलब जिनके तीर्थंकर द्वारा, भगवान। हाँ, जिनके द्वारा आगम की रचना हो रही है, जिनकी दिव्य ध्वनि खिली और तब जाके ग्रंथों की रचना हुई, तब हमें पता चला कि वास्तविक धर्म क्या है ना। ऐसे हमारे अरिहंत परमात्मा, तो वो धर्म के ईश्वर मतलब धर्म के स्वामी है। तो उन्होंने विदु कहा है, क्या कहा है कि जिस धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, वही सच्चे धर्म का लक्षण है। और यदि प्रत्यनीकानि, यदि मतलब यदि, यदि प्रत्यनीकानि, प्रत्यनीकानि मतलब इससे उल्टा, इसके विपरीत, इसके विपरीत क्या होगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। चारित्र, है ना। तो इनसे विपरीत अगर आप धर्म कहोगे, भवंती, भवंती तो आपको पता ही है, भवंती मतलब होना, राइट। तो इनसे विपरीत जो होता है, ऐसा विपरीत क्या क्या होता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो इनसे विपरीत है, वो भवंती होता है। क्या होता है? भव पद्धति, भव भव में रुलाने वाला होता है। भव पद्धति मतलब, पद्धति मतलब होता है एक पूरी एक लाइन, एक के पीछे एक परंपरा। तो संसार की परंपरा में, संसार चक्र में हमें घुमाने वाला होता है। तो अगर आपने जिस धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात की है,
ऐसे धर्म को अगर आपने अपना लिया तो आप सच्चे धर्म को जान रहे हो। और अगर आपने इसका उल्टा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाले धर्म का पालन किया तो आप क्या कर रहे हो, संसार मार्ग को आगे बढ़ा रहे हो, सच्चा धर्म नहीं कर रहे हो। अब आप लोग इसमें अपना अपना उपयोग लगाओ कि क्या वास्तव में हम सच्चे धर्म का पालन कर रहे हैं, क्या हम मिथ्या धर्म का पालन नहीं करते हैं। और अगर आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, भवंती भव पद्धति ही। अगर कोई आपसे पूछे, आप देखो आप संस्कृत के विद्यार्थी हो ना, कोई पूछे भैया मिथ्यात्व क्या होता है, तो आप क्या उत्तर दोगे उसे, भवंती भव पद्धति ही। बस उसको समझ आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे किसी ने बोला भैया आपको कैसे पता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, तो क्या बोलोगे, धर्मेश्वरा विदुहु। ठीक है। एक एक शब्द में उत्तर देना आना चाहिए आपको। सच्चा कैसे पता आपको हमारे धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, धर्मेश्वरा विदु, हमारे धर्म के ईश्वर बोल गए हैं। और कैसे पता आपको मिथ्यात्व संसार चक्र में घुमाता है, तो भवंती भव पद्धति। ठीक है। एक और बात इस श्लोक के बारे में खास ये है, इस श्लोक को, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम इस श्लोक को इस ग्रंथ के प्रस्तावना बोल सकते हैं? क्या हम इस श्लोक को इस ग्रंथ की प्रस्तावना बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना। हाँ बोल सकते हैं। कैसे इसी आगे? का बोल सकते हैं क्योंकि पूरे में इसी का इस, वर्णन है। ये पूरा आ गया ना, इस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मतलब पूरा सार होता है अपने मोक्ष मार्ग का। तो स्टार्टिंग ये आ गया और लास्ट संसार भ्रमण का बताया, तो पूरा इसी में आ गया ना। ठीक है। तो ऐसे तो ये किसी भी ग्रंथ की प्रस्तावना हो सकती है, सभी ग्रंथों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात की है। ठीक है, आपका एक बिंदु बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा जो भी होता है निचोड़ वो सारे श्लोक में आ गया। अब हम्म। ओनली स्पेसिफिक रत्नगण शावकाचार्य के लिए आप कुछ थोड़ा दिमाग लगा के कह सकते हो कि रत्नगण इसका शावकाचार्य का। विषय का क्रम भी ऐसा ही है। हाँ पहले सम्यक दर्शन अधिकार है, हाँ उसके बाद शाबाश। सम्यक ज्ञान अधिकार है, हाँ फिर उसके बाद सम्यक चारित्र अधिकार है। हाँ करेक्ट। बस इतना ही, क्योंकि इसमें अब इन्हें धर्म बता दे सच्चा धर्म क्या है, तो अब धीरे धीरे ये पूरा खोलेंगे। सम्यक दर्शन माने क्या, सम्यक ज्ञान माने क्या, और सम्यक चारित्र माने क्या। और इसमें इतना अच्छा एंगल दिया है उन्होंने, आचार्य समंत भद्र ने, कि उनने सम्यक दर्शन माने, उन्होंने ऐसा नहीं दिया कि आत्मा आत्मा आत्मा। सम्यक दर्शन माने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, तो देव क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या है, बताइए। फिर सम्यक ज्ञान माने आत्मा 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 नहीं किया, सम्यक ज्ञान में उन्होंने चार अनियोग लिए हैं, कि प्रथमा नियोग क्या है, करना नियोग क्या है, चढ़ना नियोग क्या है, द्रव्य नियोग क्या है। फिर सम्यक चारित्र मतलब उनने सिर्फ आचरण मतलब मुनिपना की बात नहीं की है, मुनि तक तो गए ही नहीं है। पूरे आपको जो हमारे 12 व्रत होते हैं वो समझाए हैं, 11 प्रतिमाएं समझाई हैं, पूरा बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कोई भी एंगल, जिन शासन का एक भी एंगल छूटा नहीं है। रत्नकंठ शावकाचार्य ऐसा ग्रंथ है, कोई भी विषय आपको लगता है छूट गया हो तो ऐसा नहीं है। और जितनी भी गोष्ठियां वगैरह होती है आप सुनते होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, उसमें मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम जो हम प्रूफ लेते हैं या प्रमाण कहते हैं ना कि कहाँ पे ऐसा कहा गया है ग्रंथों में, तो मैक्सिमम प्रूफ आपको रत्नगण शावकाचार्य के मिलेंगे कि रत्नगण शावकाचार्य में कहा गया है। क्योंकि हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ व्याख्या इस ग्रंथ में 100% की ही गई है। ऐसा यह हमारा महान ग्रंथ है। चलिए, अब जैसा हमने देखा भी कि इस ग्रंथ में क्या बोला है, प्रस्तावना है आपका, आप लिख सकते हैं कि ये आपका जो ये है श्लोक, ये तीसरे नंबर का श्लोक, ये आपके रत्नगण शावकाचार्य की प्रस्तावना। ठीक है। तो किसी ने आपसे पूछा कि रत्नगण शावकाचार्य का विषय वस्तु क्या है, तो आप ये वाला श्लोक उसको बता सकते हैं और फिर उसको समझा सकते हैं कि तीसरे नंबर का श्लोक ये हमारी प्रस्तावना है। ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहला अधिकार जो है, कौन सा अधिकार है पहला, सम्यक दर्शन अधिकार। ये श्लोक आपको, और प्रवीणा जी ने जो भेजा है ग्रुप पे, अच्छा है, वो भी मधुर आवाज में है, मैंने देखा था उसको, तो वो भी अच्छा है। अगर आप उसको सुन के भी डेली रिकॉल करोगे तो आपको श्लोक याद हो जाने चाहिए। ठीक है। तो मैं जितने श्लोक हमारे आज की क्लास में हो जाएंगे, आई थिंक एक और हो जाएगा 5 एक श्लोक, तो नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास लगेगी जून में, तो आप सबसे पूछूंगा, मैं एक एक से सुनूंगा। 5 श्लोक, 5 श्लोक के लिए 15 दिन तो बहुत है मेरे हिसाब से, कर लोगे आप लोग याद, तभी तो मजा है, बिना याद हो क्या मजा आएगा। ठीक है।
सर मैंने भेजा तो है, पर आपकी जो लयकारी है हाँ ना मैं वो हाँ मैं तो वो तो मैं कर ही दूंगा, मुझे पता है, मुझे आप छोड़ोगे नहीं ऐसे, मैं भेजूंगा याद से। पर मैं से ऐसे ही कह रहा था, अगर किसी को लर्न करना स्टार्ट करना हो तो वो भी बुरा नहीं है, अच्छा है ऐसा। चलिए, तो सबसे पहला, जैसा इस नंबर के श्लोक में बोला कि सम्यक दर्शन अधिकार है, तो हम वैसे सम्यक दर्शन अधिकार ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, पहले नंबर के श्लोक मंगलाचरण से ही था, लेकिन ठीक है, ऑफिशियल स्टार्टिंग करने के लिए उन्होंने यहाँ लिख दिया है सम्यक दर्शन अधिकार। हम चालू करते हैं। आरती जी पढ़िए एक बार श्लोक। श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतो प्रभृताम् त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्य मयम्। अच्छा, आपको लगता है कि गलती हुई? हाँ, कहा? मापताग वाले में हुई लास्ट। ठीक है, और और त्रिमूढापोढमष्टांगम, ये लास्ट है मत्स्यमयम। हाँ मत्स्यमयम पूरा बोल दिया हाँ, ना। सही पकड़ा, वेरी गुड। चलो, सही पकड़ा, एग्जैक्ट पकड़ा, कहाँ गलती हुई। दोनों लाइनों में एंड एंड में हुई, कोई बात नहीं। थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें तो क्या किया इन्होंने, बीच में स्लैश लगा के थोड़ा सा तोड़ दिया, पर जब आप मेन वो उठाओगे ना, मेन ग्रंथ, हाँ, तो उसमें कहीं, परमारनाथ। हाँ उसमें परमारनाथ। कहीं पर भी डैश हम नहीं है बीच में। इसके साथ बोलना है, ओके। एक साथ मापता लिखा है। इसके साथ बोलना है। हाँ, हम्म। तो मैं, क्योंकि क्या है, बड़ा है, अक्षर ज्यादा है और लय फिर उतनी ही है हमारे पास, इसलिए मैं पढ़ता हूँ एक बार। हाँ, आशीष जी कुछ कह रहे हैं? हाँ चलिए, मैं पढ़ता हूँ। श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थानाम, एक साथ लो, आप्तागम तपोभृताम। क्योंकि ये जो माँ है ना, ये संधि है, तो म आधा हो जाएगा, मतलब हलंत के साथ हो जाएगा, और आ शब्द निकल जाएगा, है ना? तो क्या बन जाएगा? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। मतलब जो सेकेंड लाइन है उसमें आपको कहीं भी बीच में रुकना नहीं है, ठीक है? सेकेंड लाइन में एक बार रुकने, फिर से ट्राई करना है हाँ मेरे को। बोलूंगा मैं। हाँ ठीक है, करवाता हूँ फिर भी एक बार, कि सेकेंड लाइन जो है उसमें आपको रुकना नहीं है कहीं भी, और फर्स्ट लाइन में बस इतना ध्यान रखना है कि म को एक साथ यहाँ बोल दो, इसको परमार्था माँ नाम। इसके साथ ज्वाइन कर देना और आपता बोलना है। हाँ, और सेकेंड लाइन में रुको मत कहीं, बस यहाँ बीच में रुकना है हल्का सा, बाकी पूरा। चलो हाँ, बोलिए आप, अब बोलिए आरती जी। श्रद्धानं परमार्थानाम आप्तागम्मतो देखो, सॉरी। आपता गम, श्रद्धानं पर आपता हम्म, गम, श्रद्धानं परमार्थानाम आप्ता गम गम, ओके। आम तपोभृता। परमार्था आप्ता गम तपोभृताम हम्म, त्रिमूढ़ापोढ़म अष्टांग सम्यक दर्शनम एक मत्स्यमय। से एक सेकंड, यहाँ पे गलती, सम्यक दर्शन हो गया, फिर मस्मयम, सम्यक दर्शन मत्स्यमय हाँ, सम्यक दर्शन मस्मयम, ऐसा, मस्मयम ठीक है? मस्मयम, हाँ, ओके। और ये मष्टांगम, ठीक है, ऊपर अनुस्वार मस्तांगम, है ना, तो ओके। वो हाँ। म का उच्चारण आना चाहिए, ऐसा। गुड। हम्म। ऐसे देखो, सब लोग ऐसे ट्राई करो, ऐसे उन्होंने पकड़ा गलती और उनको लगा ना कि मुझे सही पढ़ना है, वैसे सबको ऐसे ललक होनी चाहिए कि मुझे भी सही सही पढ़ना है, तो ये तो मजा है। ठीक है, एक बार और पढ़ता हूँ मैं, सब लोग पढ़िए। अब जिनके कैमरा ऑफ है उनके मैं लिप्स नहीं देख पाता, वरना मैं सबके चेक करता हूँ कि आपका उच्चारण सही जा रहा है कि नहीं। शुरू करते हैं। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। ठीक है, अब सम्यक दर्शन में क्या क्या चीजें होती है, छोटा मोटा नहीं है सम्यक दर्शन, मतलब सम्यक दर्शन रूपी बक्सा एक बड़ा सा, और उस बक्से के अंदर क्या क्या सामान भरा है, मतलब तब जब सारा सामान भरा होगा तब जाके आप सम्यक दर्शन के बक्से को उठा सकते हो, तब जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो वो बक्से के अंदर क्या क्या है, सम्यक दर्शन रूपी बक्से के अंदर क्या क्या है, बॉक्स के अंदर क्या क्या है, वो आपको अभी इस श्लोक में बताएंगे वो। सबसे पहले क्या बोला? श्रद्धानम परमार्थानाम, श्रद्धा होना चाहिए, सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। इस पे परमार्थ रूप, परमार्थ मतलब जो परम अर्थ है, मेरे लिए एकमात्र प्रयोजन भूत जो है, कौन? आप्त, आगम और तपोभृताम। आप्त मतलब सच्चे देव, ठीक है,
आप आगम मतलब शास्त्र, और तपोभृताम, तपोभृता मतलब होता है तप के भंडार, भृता मतलब क्या होता है भंडार, तो तपो का जो भंडार है, ऐसे कौन, हमारे सच्चे मुनिराज। तो देव शास्त्र गुरु हो गया कि नहीं। तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पहली लाइन में तो ये बोला। अब सेकंड लाइन में आ रहा है थोड़ा सा चरणान योग का टच, कि चरणान योग मतलब क्या क्या चीजें पालन करनी होती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। सबसे पहले बोला त्रिमूढ़ा, त्रिमूढ़ा मतलब तीन मूढ़ता से जो रहित है, सहित नहीं, हाँ, त्रिमूढ़ा से तीन मूढ़ से जो तीन मूढ़ताओं से रहित जो है, अष्टांगम आठ अंगों से जो सहित है, तीन मूर्ताओं से जो रहित है, आठ अंगों से जो सहित है, इतना सब जिसके पास है, अस्मयम सम्यक दर्शनम। अब अस्मयम में अर्थ ऐसा लिया है, अस्मयम, मयम मतलब मद, अब कितने मद होते हैं, आठ, आठ मद होते हैं ना, तो आठ प्रकार के मदों से रहित इतनी सब चीजें जिसके पास है, उन सब पे श्रद्धान करना, उसका नाम है सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन। पूरा एक बार अर्थ बताता हूं, क्या अर्थ निकलेगा, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान होना, तीन मूर्ताओं से रहित होना, आठ मदों से रहित होना और आठ अंगों का पालन करना, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। क्या क्या चीजें आ गई, पहली चीज क्या आई, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान होना, दूसरी चीज क्या आई, तीन मूर्ताओं से तीन मूर्ता रहित होना, तीसरी चीज क्या है, आठ अंगों का पालन करना, पालन और करना, चौथा क्या है, आठ मदों से रहित होना। रहित। ऐसी चार चीजें जो है, उनका जो पालन करता है, जिसमें पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सच्चा सम्यक दर्शन का पालन करने वाला कहते हैं। ठीक है, समझ आया, सरल श्लोक था। अब आप में से किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है क्या, जिन्होंने सम्यक दर्शन के बारे में पहले पढ़ा है, वो कोई प्रश्न उठना चाहिए। वो आगे की श्लोक में आप तो आगम और तपोभृताम बोले ना, हाँ, उस वो तीनों चीजों में श्रद्धा होनी चाहिए ऐसे। हाँ, तीनों में बिल्कुल तीनों में श्रद्धा है, आप में, आगम में और मुनि में। और जितनी चीजें अभी हमने यहाँ पे गिनी, इन सबके लिए श्लोक है आगे, सबको समझाएंगे अभी आगे। लेकिन जिन्होंने सम्यक दर्शन को पहले सुना है या पढ़ा है, तत्वा सूत्र के माध्यम से भी, अगर आपने पहला अध्याय भी पढ़ा है अगर आपने तत्वा सूत्र का, तो आपको प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि एक चीज है सम्यक दर्शन की जो यहाँ पर श्लोक में नहीं आई, एक चीज रह गई, कोई बता सकता है क्या रह गया। तत्वों का श्रद्धान। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, सही पकड़ लिया। सात तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, तत्वा सूत्र में हमने देखा है, राइट। तो यहाँ पर तो कहीं से कहीं तक सात तत्वों की बात आई ही नहीं श्लोक में। इसी में सात तत्व आ गए ना, किसमें, आप आगम और आगम तपोव्रता के में। उपदेश, आगम के उपदेश में सात तत्व आएंगे ना सर। ठीक है, आप ऐसे तो में जीव तत्व। तो ऐसे तो इतना आप आगम में आठ अंग भी आ जाते, आगम में आठ मत भी आ जाते, आगम में तीन मूर्ता आ जाती, इनको तो अलग से लिख दिया और सात तत्वों को नहीं लिखा, ऐसा क्यों नहीं, अक्षर। वो परमार्थ भूतम लिखा ना, परमार्था नाम। हाँ, तो मतलब परमार्थ तो उनके लिए आया है, परमार्थ तो आगम आप पर गुरु के लिए आया है, कि जो परम अर्थ के प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु। ठीक है, अच्छा है, दिमाग आप लोग लगा रहे हो, यही सेम प्रश्न है यहाँ पर, जिनके पास अगर बुक है तो ठीक, नहीं तो मैं इसमें निकाल देता हूँ। यही सेम प्रश्न शिष्य ने यहाँ पर खड़ा किया। ठीक है, ये देखो आपके सामने पैराग्राफ आ गया, कि क्या कोई प्रश्न खड़ा करता है यहाँ कोई प्रश्न करता है, आगम में तो सप्त तत्व नव पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, यहाँ पर वह क्यों नहीं कहा। सही बात है ना, आप तो इतने भीड़ के आग रहे थे रत्नगढ़ शावकाचार ऐसा है वैसा है, बड़ी बड़ी बातें रत्नगढ़ शावकाचार में, और पहले दूसरे श्लोक में ही गड़बड़ कर दी, तो उत्तर क्या दिया देखो। और ये सारी चीजें सदाशिव जात जी का दिमाग है,
कि उन्होंने खुद ने प्रश्न खड़ा किया और खुद ने उत्तर किया। क्या लिखा? समाधान के पहले एक पंक्ति यहाँ पर लिखी नहीं है पीडीएफ में या बुक में लिखी है। देखिए क्या समाधान है। निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना सब तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? मतलब आप जो जा रहे थे ना कि आगम में सात तत्व आ गया, सही जा रहे थे, लेकिन जब तक अगर आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं हुआ तो उनके द्वारा बताए गए सात तत्वों का श्रद्धान होगा क्या? इसलिए पहली पंक्ति में क्या लिखा श्लोक में कि भैया पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करो। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाएगा, उसके बाद में उनमें जो तीन मूर्ता, आठ अंग, आठ मत से रहित होना, तब तो आप मानोगे। अब कंपनी का मालिक ही ढोंगीबाज है, वही घपला करने वाला है, तो आप उसका सामान खरीदोगे क्या? पहले कंपनी का मालिक तो समझदार होना चाहिए। तो वैसे ही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुआ नहीं है, और उनके द्वारा बताए गए सात तत्वों का श्रद्धान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बोला है कि भाई साहब तुम ज्यादा होशियारी मत डालो, पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो कर लो। और यहाँ पर देवशास्त्र गुरु ने मेन आगम लिया है कि हमारे शास्त्र जो है वो निर्दोष है, बिना किसी दोष के सहित है, दोषों से रहित है। ऐसे सच्चे शास्त्र को पहले आप जान लो। निर्दोष आपके बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होगा? मतलब इन्होंने पहले बोला कि सात तत्वों का उपदेश सच्चे शास्त्र में आया है, तो पहले शास्त्र को निर्दोष जानो। और शास्त्र को निर्दोष जानने के लिए पहले किसको निर्दोष जानना पड़ेगा? आप्त को, भगवान को, क्योंकि उनकी वाणी से तो आगम लिखा गया है कि नहीं। भगवान ही मिथ्यात्व वाले हैं और शास्त्र सम्यक्त वाले हो जाएंगे क्या? नहीं। तो पहले सात तत्वों को जानने के लिए सच्चा शास्त्र होना जरूरी है, और सच्चे शास्त्रों को जानने के लिए सच्चे आप्त होना जरूरी है। इसलिए तत्वों के भी श्रद्धान का मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही है। कि आप जो सात तत्वों की बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस कैटेगरी में, लेकिन उसके पहले तो आपको अब दिख रहा है जो प्रोसेस दिया है पूरा सम्यक दर्शन का, वो भी कुछ भी नहीं दे दिया है। सोच समझ के उन्होंने श्लोक में पहले लिखा है कि सबसे पहले सच्चे देव का श्रद्धान करो। सबसे पहले सच्चे शास्त्र का श्रद्धान नहीं हो सकता। सबसे पहले किसका श्रद्धान होगा? सच्चे देवों का श्रद्धान ही होगा। उसके बाद में सच्चे शास्त्र का श्रद्धान होगा, फिर गुरु का श्रद्धान है, फिर जाके तीन मूर्ताओं को से रहित हो गए। कुदेव गुरु को शास्त्र तभी तो रहित हो गए। सच्चे देवशास्त्र को जानोगे तब गुरु कुदेव को त्यागोगे। फिर जाके आठ अंगों का पालन करके फिर आठ मदों से रहित हो गए। बिना आठ अंगों को जाने आठ मद से रहित भी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार एक एक चीज जो वहां पे श्लोक में लिखी है वो सोच समझ के लिए, ऐसे कुछ भी नहीं लिख दिया कि भैया जब मन आया तब देवशास्त्र का श्रद्धा लिख दिया, जब मन आया तीन मूर्ता से रहित बोल दिया, और जब मन आया, ऐसे अपने मन से नहीं लिखा है। पूरा प्रोसेस है, सम्यक दर्शन प्राप्ति का जो प्रोसेस है वो पूरा उन्होंने चौथे श्लोक में आपको समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं कि शिष्य ने बोला कि आप इतना सच्चे सच्चे आप तो कर रहे हो, बता भी दो सच्चे आप तो कौन होते हैं। और जब आगे के दो तीन श्लोक है जिनमें सच्चे देव शास्त्र का स्वरूप बताया है, ये श्लोक तो आपको याद होने ही चाहिए। आपने वितरा विज्ञान पाठमाला पढ़ी है, उसमें देव शास्त्र गुरु वाला पाठ है ना? तो आपने ये वाले श्लोक पढ़े होंगे। उसमें देव शास्त्र गुरु की परिभाषा में रत्नगढ़ सावकाचार्य के श्लोक लिखे गए हैं। सच्चे देव की परिभाषा में, सच्चे गुरु की परिभाषा में, सच्चे शास्त्र की परिभाषा में। कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। चलिए हार्दिक जी पढ़ेंगे श्लोक 5वें नंबर का। हाँ पढ़ पढ़ चलो पढ़िए। करता हूँ। हाँ पढ़िए। आप तेन्नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशेन भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ज्ञप्तता भवेत्। ये हुआ ना एकदम गुजराती पटाखा, एकदम बढ़िया सही श्लोक पढ़ा, जोरदार, अच्छा अच्छा पढ़ा। यहाँ पे थोड़े से रुके थे लेकिन सही उच्चारण किया, कहीं ऐसी कोई गलती नहीं है। बढ़िया। बाकी गुजरातियों से तो अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सही पढ़ा है, एकदम सही पढ़ा, परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ, मेरा फर्ज निभा देता हूँ, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है, किसी को लगता है कि वो शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा तो वो हैंड रेस करे तो मैं उससे पढ़वा लूंगा, तो वो सीख जाएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशेन
भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। अब या आप गड़बड़ कर सकते हो, थोड़ा सा क्या लॉजिक है। या ह और य, इनको आप एक के बाद एक पढ़ोगे तो क्या साउंड निकलेगा, वो या। ह है फिर य है, और या क्यों बोल रहे हो कि य में आ की मात्रा है, तो याप्तता भवेत् ऐसा अर्थ हमारा निकलता है, ना अन्यथा याप्तता भवेत्। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, भवितव्य में जो व है उसमें रस्व ई है, दीर्घ ई नहीं है। रस्व ई लगी हुई है ना, छोटी ई, तो भवितव्यम ऐसे नहीं पढ़ना है। कई बार भवितव्यम ऐसा पढ़ते हैं, भवितव्यम, तो वो को रस्व बोल के थोड़ा सा बोल के छोड़ देना है, भवितव्यम नियोगेन, ऐसे करके। ठीक है, कोई अर्थ ट्राई करेगा क्या, श्लोक को देखकर अर्थ ट्राई करेगा थोड़ा बहुत। लोग दिख कठिन रहा है लेकिन वो है कठिन नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। चलो अभी मैं ट्राई करता हूँ, प्रवीण जी आप कर रहे हो ट्राई, हाँ करो, वेरी गुड। सर मोटा मोटा करती हूँ। हाँ हाँ चलेगा। वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ के ज्ञाता सं, होने के कारण संधि करो, संधि, इतना बड़ा शब्द मतलब पक्का संधि हो रही होगी। सर्व सर्वज्ञ न हाँ आगम ईशिना, हाँ तो सर्व के जो ज्ञाता है उनसे, मतलब उनके द्वारा आएगा, तीसरी विभक्ति है। आगमे न, और वो आगम के ईश्वर है, इसी ना का अर्थ ईश्वर है। हम्म फिर भवितव्यम वो होते हैं, सर्वज्ञ अगम के ईश्वर होते हैं भवितव्य। फिर नान्यथा याप्तता भवेत, तो वो अन्यथा वो आप तो हो ही नहीं सकते, हाँ ऐसे बोलते हैं। ठीक है। फिर आपतेन, आपतेन उच्छिन्न दोषेण, हाँ उच्छिन्न तो मतलब क्या होगा, उच्छिन्न मतलब, चिन्ह मतलब रहित होगा। शाबाश, किससे रहित ऐसे है। मेरे को रहित, नहीं तो नहीं होना ऐसा लगता है सही है, मुझे। सही है, अर्थ रहित होना सही अर्थ है। किससे रहित है वो आप, तो वो दोष, दोषों से रहित है। दोषी है, ठीक है, बस हो गया अर्थ खत्म, ओके। हो गया, इतना ही तो था। आप अच्छा। आप तेनो छिन्न दोषेण, वे आप तो कैसे होते हैं, उच्छिन्न दोषेण, समस्त दोषों से रहित होते हैं। फिर सर्वज्ञेन आगमेशिना, सर्वज्ञ आगम मतलब सर्वज्ञ होते हैं, मतलब समस्त जगत को जानने वाले होते हैं। सर्वज्ञ आगमेशिना, आगमेशिना मतलब है सभी के हित का उपदेश देने वाले होते हैं। ठीक है, आगम के ईश्वर होने वाली बात ठीक है, आगे इसमें एक हितोपदेशी पना भी अपन यहाँ पर लगाएंगे। सर्वज्ञ आगमेशिना, आगम के ईश्वर होते हैं, आगम को जानने वाले होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और हितोपदेशक होते हैं, हित के उपदेश देने वाले होते हैं। ये दो गुण, तीन गुण हो गए यहाँ पर टेक्निकली। आप उच्छिन्न दोषित मतलब क्या निकला, वीतरागी, है ना, दोषों से रहित मतलब कैसे, वीतरागी हो गए, क्लियर। फिर सर्वज्ञ तो क्लियर कट बोल दिया श्लोक में, सर्वज्ञ है ही वो। और आगम एशिया मतलब सबको जान रहे तो वैसा उपदेश दे रहे हैं, तो उपदेशक मतलब क्या हो गया, हितोपदेशी। तो ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते ही हम, सच्चे देव कौन होते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना आ गया पहली पंक्ति में। तो ये तीन गुण जिसके पास होते हैं, भवितव्यम नियोगेन, नियोगेन मतलब पक्की बात है, नियम से, भवितव्यम यही जीव आप्त होंगे, न अन्यथा, अन्यथा कोई यह आप्तता न भवे, अन्य कोई भी आप्त, अन्य किसी प्रकार के जीव में आप्तता मतलब आप्त रूपी गुण, आप्तपना संभव ही, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो उन्होंने पहले क्या बोला कि सच्चे आप्त कौन होते हैं,
जो समस्त प्रकार के दोषों से रहित होते हैं, और क्या होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, समस्त वस्तुओं को जानने वाले होते हैं, और आगमेशिना, आगम को जानते हैं तो हित को उपदेश देते हैं। ऐसे गुण जिनमें होते हैं वो नियम से आप्त होते हैं, और ऐसे गुणों से रहित जो होते हैं, इससे अन्य जो है वे आप्त नहीं होते हैं। अच्छा, ये दोष मतलब कौन से दोष की बात कर रहे हैं यहाँ पर? दोषों से रहित मतलब कौन से दोषों से रहित? 18 दोष। शाबाश। दोष 18 दोषों की यहाँ पर बात की गई। किसी को नाम याद है 18 दोषों के? किसी को नाम याद है? अगले शुद्ध पिपासा जरा उसमें भी तंकर, सारे नाम नहीं आए हैं, उसमें भी सारे नाम नहीं आए श्लोक में। 5-6 नाम ही आए हैं, हाँ, 8 होंगे बस मैक्सिमम। किसी को याद है? मतलब 18 वो अरियंत वाले। हाँ, अरिहंत के होते हैं कि नहीं होते? याद है किसी को? चलो, होमवर्क है। 18 दोष तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न अच्छा खड़ा किया। देखते बोलू, मैं बोलू। हाँ, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। सुधा, हाँ, त्रषा, रति, खेद, स्वेद, अरूप, जन्म, जरा, चिता, विस्मय, राग, द्वेष, मद, मोह, रोग, निंद्रा, विषाद और मरण और भय। और हो गए? और एक मिनट, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। हाँ, हो गए ना? 18 हो गए पूरे? हाँ, हो गए ना? मोहराग लिया, मोहराग आ लास्ट गया? में बच्चों आया को ना? ये बोलिए ना। सुधा, ओके ओके, त्रसा, रति, खेद, ठीक है स्वेद ठीक और है। जन्म, जरा, चिता, विस्मय, राग, द्वेष, मद, मोह, रोग और वाप निंद्रा, विषाद। बोली ना? अरे, मैंने तो ऐसे ही पूछा, आप तो गुस्सा हो गए। नहीं, समझ गया, आपको नहीं, याद है। नहीं नहीं, समझ गया मैं। नहीं, गुस्सा अच्छी नहीं, बात। मेरे को ऐसा हाँ लगा मैं हाँ, भूल गई क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा है। इसका एक हिंदी का छंद भी है, जन्म सर बार जरा। बार बुला रहे हैं। वो सर दो बार से बार दो बुला से रहे हैं अठारह ताकि याद रह रहित जाए। हुए तुम, हाँ, वो वाला। जन्म दो से जरा 18 शुदा रहित विस्मय हुए आरत के। तुम, 46 गुण हाँ, से मंडित। सुधा, त्रसारथि, खेद, श्वेत अरु जन्म, जरा, चित, विस्मय, राग, द्वेष, मद, मोह, रोग, निंद्रा, विषाद अरु मरण, मरण न भय। अशुद्ध बुद्ध और अंत अवस्था पाई तुम और अंत हुए। शाबाश, वेरी गुड। ये सब चैतन्य आप, अब मैं समझ गया आप क्यों कार्यकर्ता क्यों बने थे, मैं समझ गया अच्छे से। वेरी गुड। मिलके मुझे दूसरा वाला याद है, जन्म जरा त्रिशाशुदा विस्मय आरत खेद वाला। बट ठीक है, कोई भी याद हो तो सही है। अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश, अच्छे। मुझे प्राउड हो। संस्कृत वाला और है, वो मुझे याद नहीं है। हाँ श्रुति, हाँ, पाताल, जन्म, जरा तक, वो जन्मांत अगला श्लोक वाला। है, अगला श्लोक है रत्न हाँ, के चावकाचार का। अभी याद हो हाँ, जाएगा आपको। लेकिन अब उसमें हाँ। सारे नाम नहीं आए हैं, उसमें कुछ ही नाम आए हैं, और फिर आदि करके बाकी नाम उसमें हैं। ऐसे वहां पे ओके। समंदर मदाचार्य खेल गए कि आप खुद याद करो, थोड़ी मेहनत शावक भी तो करे। सारी मेहनत मुराज ही करेंगे क्या? अब एक प्रश्न है मेरा आपसे, देखते हैं कौन आप में दिमाग दौड़ा सकता है। क्या है, जितने जितने एक्सपर्ट हमारे गुरु होते हैं उतने एक्सपर्ट उनके शिष्य होते हैं। एक टोडामल जी के शिष्य थे और एक इनके शिष्य समंदर मदाचार्य के। तो उन्होंने बोला कि आप इतना सारा क्यों बता रहे हो कि भैया वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसा वैसा। आप तो एक लक्षण कह दो ना कि जो निर्दोष होते हैं, जो समस्त दोषों से रहित होते हैं, उनका नाम ही सच्चे आप होता है। इतना बोलने पे बात खत्म हो जाती है। सही तो सर बोला मैं उसने? बोलूं? हाँ, एक सेकंड आ रहा हूँ, मैं प्रश्न थोड़ा समझा दूं। निर्दोष बोलने पर समस्त दोषों से रहित है, और अन्य आगम के जितने अन्य जगत में मतों के जितने भी भगवान लोग हैं, वो सारे तो कोई ना कोई दोष से मतलब सहित है। लेकिन आप तो समस्त दोषों से रहित है। तो ऐसा बोल, जो निर्दोष है उन्हें आप तो कहते हैं, वो सच्चे आप होते हैं, बात खत्म। क्या 2 लाइन का श्लोक कैसे याद करेंगे शावक हमारे पंचम काल के? ऐसा उसने बोला शिष्य ने। क्या उत्तर है? किसको आता है? पूनम जी बोल रही है, तब तक जो और ट्राई करना चाहे कर सकता है, बोलिए। सर निर्दोष तो बाकी 5 द्रव्य भी है ना, फिर वो भी क्या कहते हैं, उनको भी आप होने का वो आ जाएगा कि वे भी आप हैं। पढ़ लिया क्या आपने उत्तर? नहीं सर, हमारी कक्षा में जो 3:15 बजे होती है ना, उस हाँ, समय भैया ने बताया। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक जी। है। ये तो एक आगम में आया हुआ उत्तर है और सही उत्तर है। कुछ और लॉजिक लगा सकते हैं हम, कुछ और लॉजिक लगा सकते हैं। सोचो, आप थोड़ा सोचो ना, दिमाग दौड़ाने वाली बात है।
फिर कि इसको सिर्फ, आगे बढ़ा सकते हैं कि सर्वज्ञ अगर सिर्फ निर्दोष होंगे और सर्वज्ञ नहीं होंगे तो फिर उपदेश नहीं दे पाएंगे, तो आप तो हो नहीं सकते फिर। और एक उत्तर इसमें ऐसा है, अगर सिर्फ निर्दोष आप मान लोगे और हितोपदेशीपना नहीं मानोगे सच्चे आप को, तो आगम की रचना कैसे होगी, शास्त्र आदि की रचना कैसी होगी, हम तक पंचम काल तक जिन धर्म कैसे आएगा, निर्दोष और मोक्ष चले गए बिना उपदेश के, फिर तो निसर्ग अधिगम सम्यक दर्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हितोपदेशीपना भी बताना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप ओनली निर्दोषपना कह दोगे कि भैया कोई व्यक्ति क्या है, निर्दोष है, तो इस बात की क्या गारंटी है कोई व्यक्ति निर्दोष है लेकिन वो वीतरागी है? क्या इस बात की गारंटी आप दे सकते हैं कोई व्यक्ति निर्दोष है लेकिन वो वीतरागी है? वीतरागता के बिना आप निर्दोष नहीं कह सकते। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन, हम हमेशा बोलते हैं कि सच्चे देव वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, ठीक है, क्यों यही क्रम है बोलने का, वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं? हाँ मुझे पता है पूनम जी आपको आता होगा, रुक जाओ रुक जाओ, क्यों ये ऐसा नहीं बोलते कि सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं? किस किस को आता है इसका उत्तर, पहले से हैंड रेस करो। यही क्रम क्यों रखा कि वीतरागी और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ वीतरागी क्यों नहीं बोला? जिनका राग बीत गया है, वो जिनमें राग देश नहीं, वो ही सर्वज्ञ बन सकते हैं, और वो सर्वज्ञ बनेंगे तो भी हितोपदेश की बात करेंगे, इसीलिए रखा गया। चलो आपने मतलब बंडा भांडा फोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, सही बात है कि आप बिना वीतरा सॉरी, अगर कोई जीव मानो मात्र सर्वज्ञ है और वीतरागी नहीं है, तो आप सोचो कितनी बड़ी दिक्कत आएगी। आजकल क्या है, बच्चों से इंटरव्यू लेते हैं कि आप बताओ आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए, तो बच्चे दो पावर बोलते हैं, या तो उनको इनविजिबल बनना है कि मुझे कोई देख ना पाए, या तो मुझे जानना है कि पूरे दुनिया वाले मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, किसके मन में क्या बात चल रही है मुझे जानना है, मतलब टेक्निकली सर्वज्ञ बनना है। तो ये सुपर पावर है या ये सुपर कर्ज है, ये श्राप है कि हमारे ऊपर वरदान है कि हमें सब कुछ हम जानने लगे? अगर एक जीव बिना वितरागी हुए सर्वज्ञ हो गया, तो उस जीव की क्या दशा होगी आप सोच लो। अभी बगल वाला आदमी कुछ हमारे बारे में बुरा बोल दे तो जिंदगी भर के लिए हमारा दुश्मन बन जाता है वो। अब पूरी दुनिया का सब कुछ हम जान ले बिना वितरागी हुए, तो इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं कि भैया सर्वज्ञ पना तो ठीक है, बाय फॉल्ट वाला क्वालिटी है, लेकिन पहले वितरागी बनना है। लास्ट क्वेश्चन, वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हैंड रेस करो, थोड़ा मुझे बेस चेक करना है कि समंत्रवत आचार्य के शिष्य, रुक जाइए मुझे माफ करिए, मैं थोड़ा बेस चेक कर लूं कि जो समंत्रवत आचार्य को पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कितने योग्य शिष्य है। ऐसा क्या अंतर है इन दो सेंटेंस में, जो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं और जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं? ज्योति बुआ जी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं वो तीर्थंकर हैं, उनका समवसरण में प्रवचन होते हैं, और जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं वो भगवान हैं। क्या हम उन्हें अरिहंत बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं ना, अरहंत तो सारे ही क्या? भगवान हो, हाँ बस उनका उपदेश नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो, ठीक है, पर तीर्थंकर है उनका तो हमेशा उपदेश होता ही है समवसरण में। मतलब उसमें ठीक है, सही उत्तर है, मुझे उम्मीद से आप सबको आता होगा, वो तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा पूछ रहा था। क्या है, दो प्रकार के अरिहंत आपने पढ़े होंगे ना, एक तीर्थंकर अरिहंत और एक सामान्य अरिहंत, राइट? जो तीर्थंकर उपदेश देने वाले होते हैं वो सारे तीर्थंकर अरिहंत की कैटेगरी में जाते हैं, और जो उसके अलावा जो सिर्फ मात्र वितरागी सर्वज्ञ है उस कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिर छठे नंबर के श्लोक से हम नेक्स्ट करेंगे जून में, ठीक है? जून में कब क्लास हुई है बता दूंगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक आ रहा है, श्वेतांबर मत समालोचना, ठीक है? मतलब उन्होंने ऐसा रोस्ट किया है, मजा आ जाएगा। तो अभी आप चाहो तो पहले से पढ़ लेना, नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो क्लास में मजा आएगा, ऐसा है, ठीक है? तो अच्छा, पूरा श्वेतांबर मत के बारे में जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो सदाशिव जी ने पूरा क्लियर कर दिया है, तो वो अभी आप लोग का हो जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन यही है, देखो सिर्फ श्लोक पढ़ लिया उसका अर्थ कर लिया, वो तो पूरी दुनिया हर पाठशाला आपको सिखा रही है, बट हम लोग की का है पूरा निचोड़ में हमें जानना है, बेसिक्स में जानना है, इसलिए मैं प्रश्न उत्तर आपसे कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, क्या हितोपदेशीपना वास्तव में कोई गुण है या उसकी नीड है कोई? क्या वो
अगर बिना आपको अगर मौका मिले, चलो कि आपको हितोपदेशीपना आपको गुण या तो आप धारण करो या वीतरागी सर्वज्ञ होकर आप मोक्ष चले जाओ, तो आपके क्या है मतलब, क्यों दूसरों का कल्याण, हितोपदेशीपना दूसरों का कल्याण की बात है, तो मेरे कल्याण की तो कोई बात हो नहीं रही। तो क्या वो सच में एक गुण है, वास्तव में उतना महान गुण है जितना हम बोलते हैं? हाँ है। कैसे? कैसे कि हमको दूसरों पे करुणा आती है कि सारे संसार के जीव दुखी हो रहे हैं। अरे तो करुणा तो आगे तो आपको राग हो गया ना, तो आप कैसे हाँ, भगवान राग हो? तो हो गया, पर तो दूसरों से राग कर रहे हो, ऐसे कैसे भगवान हो आप? भैया जो राग द्वेष भगवान से रहित होंगे जो उन्हें हमारा, ही। एक सेकंड, ओनली हैंड रेज करके। हाँ संध्या जी बोल रहे, तब तक बोलिए। हाँ, ये बोल रही कि उन्होंने जो मार्ग को पा लिया है, जिसके कारण उन्हें आत्मपद प्राप्त किया है, तो वो सोचते हैं, वो उनका हितोपदेश बना है कि वो सबको बताना चाहते हैं कि जिस मार्ग पे चल के उन्होंने प्राप्त किया है, तो उस पे चल के सब लोग सुखी तो होए और मतलब अपना उनकी इच्छा है ये कि सबको बताना चाहते हैं, ये तो आप भगवान से उल्टा जा रहे हो। बताना नहीं क्या, बता क्या बोलो तो। मैं समझ गया आपके भावों को, क्लियर है कॉन्सेप्ट वैसे, लेकिन वो सामने से नहीं चाहते हैं हितोपदेशीपना वो में। हाँ बोलिए बोलिए। वो चाहते नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। और कोई कुछ कहना चाहता है? क्योंकि हितोपदेश अगर, हाँ बोलिए बुआ जी, लास्ट लेंगे फिर खत्म करेंगे क्लास। नहीं, हितोपदेशीपना मस्ट तो नहीं है, वो जो जीव है उनको मोक्ष मार्ग दिखाता है, पर उनके लिए जरूरी नहीं है जो तीर्थंकर हैं, क्योंकि हाँ वो तो उनके लिए और उनका टाइम कंज्यूम ही कर रहा है, मतलब डिले हाँ कर रहा है मोक्ष जाना। हाँ, तो करेक्ट। उनके लिए आवश्यक नहीं है, वो तो हाँ हमारा जो है, हमारा पुण्य का उदय है, उसके वजह से करेक्ट। जो है दिव्य हाँ, ध्वनि खिल रही है। वो सिर्फ निमित्त है। सम्यक दर्शन हम्म। में जिन दर्शन निमित्त होता है ना, जिन बिंब दर्शन निमित्त होता है सम्यक दर्शन में, तो वो सिर्फ निमित्त है। एक बात तो इसमें ये है। दूसरी बात जो ऐसी है कि जब भी जैनों से पूछा जाए भैया आपको मोक्ष जाना है, तो सब हाँ बोलेंगे। तो क्या बनना है? सब बोले हमने तीर्थंकर बनना है। कोई नहीं बोलता भगवान बनना है। क्यों भैया? तीर्थंकरों को सब नाम याद करते हैं, तीर्थंकरों को सब उनकी पूजन भक्ति करते हैं, भगवानों के नाम किसको याद है? तो हमें मतलब इस जीव को मोक्ष जाने के बाद भी क्या पड़ी है कि लोग मेरी ख्याति करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी पूजा करें। और उसमें फिर इसको देखता है भैया देखो क्यों अच्छे तीर्थंकर, ऐसी क्या खास बात है? तो हम पॉइंट कर देते भैया वो सारे क्या हितोपदेशी है ना, दूसरों का कल्याण करने वाले हैं। तो हमारे बोलने का तरीका ऐसा होता है कि भैया वो दूसरों का, हमें राग है, हमें पूरी दुनिया भर का कल्याण करना है, क्योंकि हम नेता है। ठीक है, मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो हम नेता है, हमें समझ जगत वालों का कल्याण करना। तो ऐसी बात नहीं है। वो तो हमारा सातिशय पुण्य का उदय है कि हम समझ शरण तक गए और हमारी शंकाओं का समाधान उनके निमित्त से हुआ। मैं बोल रहा ना, बाय फॉल्ट उनकी क्वालिटी है वो। लेकिन मेन तो हमें सिर्फ एक वीतराग पने को धारण करना है। वीतरागता का पालन करने के बाद सर्वज्ञता आ जाती है, हितोपदेशपना आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हमें समस्त जगत से निर्मोही होकर अलग हटकर मोक्ष की प्राप्ति करने, ये बात था। और ये पूरा निचोड़ था सच्चे देवों के स्वरूप का, जो हमने आज डिस्कस किया। ऐसे ही डिस्कस करते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा फंडा ये है कि मुझे रटवाना नहीं है आप लोगों को कि आप इतने मूलगुण, इतने अष्टमूलगुण, ऐसा 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 ऐसा, वो नहीं। आपके अंतर में जब बैठ जा, वो हिट करना चाहिए आपको कि मुझे भगवान बनना है, कोई और आत्मा नहीं है। तो वो हितोपदेशी बना, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आपको से बात करें ताकि आप थोड़ा सा सोचो। अब बाकी हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे जून में। ठीक है, अभी सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी जय